दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में आप बनाते भी चलिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं लास्ट में कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जी की इकाई है, कैपिटल जी का यहाँ पर आपको मान बताना है। जी जो होता है दो तरह का, एक होता है स्मॉल जी को जो कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पर कैपिटल जी का पूछा गया है। तो कैपिटल जी का मान एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसका जो मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11। यहाँ पर पावर में जो होता है माइनस होता है, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन का जो संकेत है n है और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्रति केजी स्क्वायर की जगह पर केजी इनवर्स 2 भी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो दोनों सही है, या तो यहाँ पर प्रति का यूज होगा प्रति केजी स्क्वायर, नहीं तो केजी इनवर्स 2, केजी के पावर में जो होगा -2। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगर प्रति नहीं रहेगा तो पावर में -2 रहेगा, इन्वर्स करके इस तरह से दिया जाता है। दोनों सही है। और कैपिटल जी को जो कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, स्मॉल जी जो है इसको जो कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। दोनों से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और कुछ पॉइंट यहाँ से याद रखना, कैपिटल जी का जो मान दिया है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सबसे पहले कैवेंडिश ने, वैज्ञानिक का नाम पूछ दिया जाता है। कैपिटल जी का मान किसने सबसे पहले दिया है? तो कैवेंडिश ने। और स्मॉल जी का मान जो होता है समुद्र तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का जो यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आवेग माप है। जितने भी क्वेश्चन है साइंस का सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिटेल्स डिस्कशन भी आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर ही देखना है, जो भी पॉइंट यहाँ पर बताते हैं उसको आपको नोट भी करते चलना है। इस क्वेश्चन में आवेग पूछा गया है, तो आवेग का जो इंग्लिश नाम होता है इम्पल्स होता है, और इसको जो डिनोट किया जाता है जे से, आई से डिनोट नहीं किया जाता है। जे बराबर जो सूत्र है F गुना 2 टी है। F हो गया बल का यहाँ पर संकेत, और T हो गया समय का। तो बल गुना समय अंतराल होता है आवेग बराबर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भार का। आवेग जो है सदिश राशि है, संवेग एवं आवेग दोनों सदिश राशि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अदिश राशि कौन है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति अदिश राशि का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा अदिश राशि है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है बल, आघूर्ण, संवेग, त्वरण, आवेग, बल, यह सभी सदिश का उदाहरण है। अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? इसमें से कौन सा सदिश राशि है आपको बताना है। तापमान, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा तीनों जो है अदिश राशि का उदाहरण है। संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग, आवेग, बल, त्वरण, वेग, यह सभी सदिश राशि का उदाहरण है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन, अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। यहाँ पर परिमाण दिया हुआ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? तो डायरेक्शन, दिशा नहीं होता है अदिश में। लेकिन सदिश में जो होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनों की विमा है। डायमेंशन फॉर्मूला से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आगे आप लोगों को इसका वीडियो बना कर देंगे कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र पता होना चाहिए, फिर आप बना लीजिएगा। डायमेंशन फॉर्मूला को जो चेंज करना पड़ता है एम और एल टी में। एम जो है यहाँ पर द्रव्यमान का है, मास, और एल से हो गया लेंथ, और टी से हो गया समय। इन्हीं तीनों में आपको चेंज करना है। तो पृष्ठ तनों का जो सूत्र होता है, टी से इसको डिनोट करते हैं पृष्ठ तनों को। टी बराबर जो सूत्र हो जाता है बल बटा लंबाई, एफ बाई एल है। और एफ का जो हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ML T इनवर्स 2। और बल का कैसे निकलेगा? तो बल बराबर जो सूत्र होता है m गुना है, द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान का हो जाएगा a, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को आपको लेंथ में चेंज करना पड़ेगा l में, और समय को t में। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बन के आ जाएगा ML T इनवर्स 2, और बट्टा में हो जाएगा l। यहाँ पर देखिएगा ऊपर में भी L दिया हुआ, नीचे में भी L दिया हुआ है, और यह जो होता है गुना के साथ होता है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा MT इनवर्स 2 बचेगा। यह हो गया, निकल के आ गया। लेकिन कई बार आपको एग्जाम में देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर L भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन L जो है 0 दिया हुआ रहेगा। L का पावर, कोई भी संख्या का पावर 0 दिया जाता है तो 1 हो जाता है, फिर गुना में है तो गुना में वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर जैसे L का मान नहीं आता है, 0 आ गया या कुछ भी नहीं है, तो L 0 दे सकते हैं। तो MT इनवर्स 2 यहाँ पर है। सही आंसर जो हो जाएगा ML0 T इनवर्स 2। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं MT इनवर्स 2,
लेंथ यहाँ पर 0 दिया हुआ है, 0 कोई भी संख्या का पावर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर l का पावर 0 मीन्स यहाँ पर 1 हो गया, तो mt इनवर्स 2 सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल का CGS मात्रक क्या होता है। बल का ऐसा मात्रक जो है न्यूटन है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए सही नहीं होगा, बल का CGS पूछा गया यहाँ पर, तो बल का CGS मात्रक जो होता है डैन होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। और ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है, यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ताप का ऐसा मात्रक क्या है, तो केल्विन है। डेसिबल से ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है, सही आंसर सी ऑप्शन डैन होगा। अगला क्वेश्चन 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन, माइक्रोन को जो सूचित किया जाता है म्यू से, इस तरह से म्यू का साइन होता है। 1 माइक्रोन बराबर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, और मीटर का m हो जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻6 m हो गया मीटर। यहाँ पर जो पूछा गया मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में जो हो जाएगा 0.001 mm मिलीमीटर है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 0.001 mm मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में साइंस नॉर्मल नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, और उसी अकॉर्डिंग यह सभी क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया 1 किलोग्राम राशि का वजन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया। अब मान लीजिए इसको बनाना कैसे ये सीख लीजिए। अगर 3 किलोग्राम राशि का वजन पूछ दिया जाएगा, तो फिर अगर आपको बनाने का तरीका नहीं पता है तो नहीं बना पाइएगा। यहाँ पर वजन पूछा गया यानी भार पूछा गया। W बराबर जो सूत्र होता है m गुना g होता है। m हो गया यहाँ पर द्रव्यमान, और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। g का मान फिक्स है 9.8 लेना है, और यहाँ पर 1 किलोग्राम की जगह पर 2-3 किलोग्राम, इस तरह से 10 किलोग्राम का भी पूछ दिया जाता है। तो द्रव्यमान जो है 1 है, तो 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, 9.8 से गुना करना पड़ेगा। तो 9.8 से गुना कीजिएगा तो 9.8 हो गया यहाँ पर। और भार का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, यूनिट भी आपको पता होना चाहिए तभी आप बना पाइएगा। तो न्यूटन हो जाएगा, तो 9.8 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, और भार का भी न्यूटन ही होता है। अगला क्वेश्चन 1 जूल बराबर है। 1 जूल बराबर जो होता है 10⁻7 अर्ग, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 1 HP बराबर जो होता है 746 वाट, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट, और वाट को W से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन 1 अश्व शक्ति किसका एकक है। अश्व शक्ति अब यहाँ पर पूछ दिया गया है, तो शक्ति लास्ट में लगा हुआ है, तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा 1 अश्व शक्ति। इसको शॉर्ट में जो कहा जाता है इंग्लिश में हॉर्स पावर, HP से इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं। 1 HP बराबर जो हो जाता है 746 वाट। और अश्व शक्ति जो मात्रक है शक्ति का है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका इकाई। अगर इस तरह का बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल सावधानी से बनाइएगा, सबसे अधिक गलत होने का यहीं पे चांस रहता है। आपको पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में समय है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने का यहाँ पर चांस रहता है। तो सावधानी से बनेगा देख करके कि दूरी में ही आप टिक आउट कर रहे हैं या नहीं। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का है। प्रकाश वर्ष का मान भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इसका मान भी आपको याद रखना है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, यहाँ पर 15 है। और किलोमीटर में बात करें तो यहाँ पर 10⁻12 हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा 10⁻12 किलोमीटर में। तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और यहाँ पर आप देखिएगा 9.46 जो है 10 के लगभग में है। तो कई बार एग्जाम में क्या किया जाता है 10⁻15 में 10 से गुना करके डायरेक्ट 10⁻16 लिखा हुआ रहता है। इस तरह से 10⁻15, 10⁻16, 10⁻17, तो 10⁻16 मीटर में आंसर देना है आपको, क्योंकि 9.46 जो है 10 के लगभग में है, और 10⁻15 में फिर 10 से गुना होगा तो 1 पावर और अधिक होकर के 10⁻16 हो जाएगा मीटर। अगला क्वेश्चन 1 बार बराबर होता है। 1 बार बराबर जो होता है 10⁻5 पास्कल होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंगस्ट्रम को अभिव्यक्ति करने की इकाई है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को जो मापा जाता है एंगस्ट्रम में, और 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻−10 मीटर। एंगस्ट्रम जो मात्रक है लेंथ का, और तरंग दैर्ध्य भी एक प्रकार का लेंथ ही है, वेवलेंथ है। 10⁻−10 मीटर होता है, मान भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 1 अश्व शक्ति किसके बराबर। 1 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, HP जो है 746 वाट के बराबर है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक आपको बताना है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस को
लेंस की शक्ति पावर ऑफ लेंस P बराबर जो सूत्र होता है 1/f होता है। और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, फोकस दूरी जैसे दे दिया जाएगा तो लेंस का शक्ति आपको बताना है निकाल करके, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि लेंस का शक्ति होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, 1/f है तो फोकस दूरी का उल्टा यानी व्युत्क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कोणीय वेग को जो डिनोट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी, इसका इंग्लिश नाम हो ओमेगा से, इस तरह से W के शेप में होता है ओमेगा, तो ओमेगा बराबर जो है θ/t होता है कोण बटा समय। यह सूत्र हो गया। तो कोण का जो मात्रक है रेडियन है, समय का सेकेंड है, तो रेडियन प्रति सेकेंड, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? इससे पहले भी क्वेश्चन था कोणीय वेग से रिलेटेड, तो एक सूत्र जो होता है ओमेगा बराबर θ/t, और एक और सूत्र होता है V बराबर जो होता है ओमेगा r। रेखीय वेग बराबर जो होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या, तो V बराबर जो हो गया यहाँ से ओमेगा r हो गया। तो अब आपको यहाँ पर ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? V/r हो गया यहाँ से। इसको आप W नहीं ओमेगा पढ़िएगा, थोड़ा सा इस तरह से शेप बन जाता है, और V/r हो गया। यहाँ पर आपको कोणीय वेग का डायमेंशन फॉर्मूला विमा बताना है, तो ओमेगा बराबर जो है यहाँ पर हो गया V/r, और V जो है वेग का मात्रक है, यहाँ पर वेग का डिनोट कर रहा है, और वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड का जो हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला LT−1 यहाँ पर लिख रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड का यह हो गया LT−1, और नीचा में R है, त्रिज्या भी एक प्रकार का लेंथ ही है, लेंथ है तो L हो जाएगा, नीचा में यहाँ पर L हो गया, और L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? T−1 बचेगा, सिर्फ T−1 बचेगा इस तरह से। तो अब यहाँ पर आपको देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, M0 L0 T−1, क्योंकि सिर्फ T−1 सिर्फ T⁻⁻1 ही बचा हुआ है। और इससे पहले एक और क्वेश्चन था तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि अगर M और L उपस्थित नहीं रहता है उस कंडीशन में 0 आप दे सकते हैं, क्योंकि पावर 0 रखने पर 1 हो जाएगा, गुना में है तो 1 गुना से 1, अगर आप T⁻⁻1 में 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही वैल्यू प्राप्त होगा। इस कारण से M0 L0 T−1 यह हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। इस तरह से आपको बनाना है, सूत्र अगर आपको याद है तो फिर आप बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और इसका वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की इकाई है। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वेग में परिवर्तन यहाँ पर होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड जो होता है चाल का मात्रक है, वेग एवं चाल का जो इकाई है मीटर प्रति सेकेंड है, और त्वरण का एक्सीलरेशन का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या किया जाता है कि ऑप्शन इस तरह से दे दिया जाता है, MS−2 दिया हुआ रहेगा, MS−1, तो सावधानी से बनाइएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति को अगर आपको हटाना है यहाँ पर तो पावर में माइनस देना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड है यहाँ पर तो MS−1 इस तरह से लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आपको MS−2 इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? अच्छा सा क्वेश्चन है, पारसेक का भी मान पूछ दिया जाता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है, तो एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है। सबसे पहले पारसेक का मान देख लीजिए, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर जो होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, यह हो गया पारसेक का मान, और प्रकाश वर्ष का यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, यहाँ पर देखिएगा आप 10⁻16 मीटर है, यहाँ पर देखिए 9.46 है, यह 10 के लगभग में है, और 10⁻15 में एक और 10 से गुना कीजिएगा तो 15 है, और एक प्लस और पावर ऐड हो जाएगा तो 10⁻16 के लगभग में यह मान आ जाएगा, 10⁻16 में लगभग में यह मान आ गया 10⁻16। और यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले से 10⁻16 मीटर दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 3.08। यहाँ से ये पता चल गया कि प्रकाश वर्ष का क्या होता है, तिगुना होता है, एक पारसेक बराबर जो है प्रकाश वर्ष का जो भी मान है उसका तिगुना होता है, और एक ही ऑप्शन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, हो जाएगा 3.26।
और यहाँ पर 3.26 इसलिए है कि यहाँ पर देखिएगा ये 10 के लगभग में नहीं है, 10 पूरा वैल्यू 10 नहीं है, 9.46 कुछ कम ही है। तो इस कारण से अगर आप पूरा गुना कीजिएगा 3.26 के लगभग में यह आ जाता है। सही आंसर हो जाएगा 3.26। इसको आप याद भी रख सकते हैं। और कुछ पॉइंट देख लीजिए, एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना है, तो 10 की पावर 16 मीटर भी ऑप्शन में रहता है। 10 की पावर 16 मीटर, 10 की पावर 15, 14 इस तरह से रहता है। 10 की पावर 16 हो जाएगा क्योंकि 9.46 जो है लगभग 10 के करीब है, और 15 में एक और 10 जुट के 16 हो जाएगा, 10 की पावर 16 मीटर। और यहाँ पर 3.08 है, तिगुना हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा 3.26 होता है, आप इसको याद ही कर लीजिए। एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना। अगला क्वेश्चन है परम दाब है। तो परम दाब जो होता है गेज दाब प्लस एक बार, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो बराबर जो होता है 10 की पावर -15 मीटर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से रिपीट है, एक फेमटो बराबर जो हो जाएगा 10 की पावर -15 मीटर। अगला क्वेश्चन है ताप का ऐसा मात्रक है। ताप का ऐसा मात्रक जो होता है केल्विन होता है, और ताप का सीजीएस मात्रक होता है सेल्सियस। जैसे यहाँ पर सेल्सियस ऑप्शन में है तो सीजीएस होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। सेल्सियस, सेंटीग्रेड, यह सभी जो है ताप का ही मात्रक है, लेकिन ऐसा पूछा गया है तो ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है और सीजीएस मात्रक सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस या मात्रक में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है डेसिबल में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में, शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है कैंडेला है, और लक्स जो है परदीप्ति घनत्व का मात्रक है लक्स। इसके बाद नेपियर दिया हुआ है, तो जॉन नेपियर ने लघु गुणक का खोज किया था, लॉगरिथम यानी लघु गुणक का खोज किया है जॉन नेपियर। न्यूटन है तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। पिच जो है इंग्लिश नाम है यहाँ पर, और पिच का जो हिंदी नाम होता है तारत। तो तारत जो डिपेंड करता है आवृत्ति पर, इसको याद ही रख लीजिएगा। तारत जो डिपेंड करता है आवृत्ति पर, और तीव्रता जो डिपेंड करता है आयाम पर। यहाँ पर ऑप्शन में आयाम है, तो तीव्रता जो डिपेंड करेगा आयाम पर, और तारत तो डिपेंड करता है आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। सबसे अधिक जो वेधन क्षमता है गामा किरण की। गामा किरण का संकेत भी कई बार दे दिया जाता है, गामा रेज इस तरह से वाई के शेप में होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बीटा किरण को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसके बाद है अल्फा, तो अल्फा का इस तरह से साइन होता है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है, मान देख लीजिए, मान भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो हो जाएगा 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल होता है। यहाँ पर 10 है। ध्यान जो आपको रखना है यहाँ पर पावर में -19 होता है, यही ध्यान रखिएगा। +19 दे दिया जाता है -19, तो इसको लेकर कन्फ्यूजन रहेगा। तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर जूल आ गया, तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है एम्पियर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोध रेसिस्टेंस का जो ऐसा मात्रक है ओम है, और विद्युत विभव वोल्ट का जो मात्रक यहाँ पर हो जाएगा। विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक है वोल्ट है। विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलम्ब है। अगला क्वेश्चन है हेनरी इकाई है। हेनरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेनरी जो इकाई है प्रेरकत्व का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है कूलम्ब है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है। अम्लों का राजा जो कहा जाता है H2SO4 को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। और डी ऑप्शन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। और मूल रसायन इसी को माना जाता है, और इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है
सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर दिया हुआ NaOH, यह रासायनिक फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो NaOH है और इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड, NaCl नमक का सूत्र है। इसके बाद है यहाँ पर Na2CO3 तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और यहाँ पर 10H2O लगाने पर जो हो जाएगा धोवन सोडा हो जाएगा, धोने के लिए प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र है। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है, अगर भारी जल पूछा जाएगा तब होगा D2O। इसमें जल पूछा गया यानी नॉर्मल जल, साधारण जल का जो सूत्र है H2O है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। भारी जल का अनुभार है 20, साधारण जल का अनुभार है 18। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साधारण जल और भारी जल के अनुभार का अनुपात क्या है, तो 18/20 कर दीजिएगा, 9/10 आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, 9:10। अगला क्वेश्चन है निम्न यंत्र द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं, इसमें से किस यंत्र द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं यह आपको बताना है। विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है एम्पियर होता है और एमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद और ऑप्शन देख लीजिए, एनीमोमीटर द्वारा हवा की गति एवं शक्ति को मापा जाता है, हवा की गति से रिलेटेड है, और वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। इसके बाद है कम्यूटेटर, इसके द्वारा जो है विद्युत धारा की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो और जनरेटर। इसके बाद हो गया मोटर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जाता है। डायनेमो जो चेंज करता है विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब नए तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र का जो नाम है डायनेमो है। और इसके जगह पर जनरेटर भी रहता है, डायनेमो अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जनरेटर, दोनों एक ही चीज़ है और हिंदी नाम हुआ जनित। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और विद्युत मोटर के लिए सबसे पहले बिजली चाहिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है मोटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वोल्टेज को चेंज करना, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है। उच्च वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज आ गया तो उसको लो वोल्टेज में चेंज करेगा, अगर लो वोल्टेज है तो उसको उच्च वोल्टेज में चेंज करेगा। वोल्टेज चेंज करने का काम है ट्रांसफार्मर का, और यह सिर्फ एसी करंट पर काम करता है, जो बिजली है उसी पर सिर्फ काम करता है। डीसी यानी बैटरी पर यह वर्क नहीं करता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केवल एसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट में काम करता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ एस्ट्रोमीटर, तो एस्ट्रोमीटर से तारों की चमक को मापा जाता है, ब्राइटनेस से रिलेटेड है। केस्कोग्राफ द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, और सूर्य की किरणों की तीव्रता को जो मापा जाता है एक्टियोमीटर द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइंग का जो हिंदी नाम हुआ आवर्धक ग्लास यानी शीशा। यह एक गोलाकार शीशा होता है और इसमें एक छोटा सा स्टैंड लगा हुआ रहता है। टेबल पर यानी नज़दीक में कोई भी छोटा राइटिंग में कुछ भी बुक में लिखा हुआ है तो इसके थ्रू आप थोड़ा सा बड़ा देख सकते हैं। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, और उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस का उदाहरण है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अभिसारी लेंस। और अपसारी लेंस का जो उदाहरण है अवतल लेंस, एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। अवतल लेंस उदाहरण है अपसारी लेंस का और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए बिहार पुलिस की पूरी तैयारी के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। प्रकाश का वेग देख लीजिए, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। प्रकाश का जो वेग है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर है। और किलोमीटर में भी पूछ दिया जाता है, तो किलोमीटर में जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश का जो वेग है 3 लाख किलोमीटर है। तो किलोमीटर में कितना मान होगा, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों पूछ दिया जाता है। अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 3 अधिक होगा 10⁸ होगा, किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3 कम 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छे से याद रख लीजिएगा। और प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो मापा है रोमर ने, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
और आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।